morning, students. Today we will be doing session 3rd, basic computer maintenance of unit 3, basic ICT skills 2nd. It is given on page number A71. That is basic computer maintenance. मेंटेनेंस का क्या मतलब है बेटा कि जो चीज़ जैसी है वैसी ही उसी कंडीशन में रहे. कंप्यूटर मेंटेनेंस मीन्स कंप्यूटर की कंडीशन हमारी एकदम जिस तरह का मेरा कंप्यूटर है गुड कंडीशन में वैसा ही रहे, इफेक्टिवली वर्क करे. then only it is beneficial for myself. is it so or not? so इस चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे कि हम अपने कंप्यूटर को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, हम उसको किस गुड कंडीशंस में किस तरह रख सकते हैं कि वो इफ़िशिएंटली वर्क कर सके. ठीक है. मेंटेनेंस मीन्स टू कीप द थिंग्स इन अ दैट सिचुएशन ओनली, या उसी पोजीशन में या उसी तरह का रखना कि उसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो, है ना, जिस तरह का वो है वैसा ही रहे. So computer maintenance is an essential thing and every computer user must know the basic computer maintenance. कहते हैं कंप्यूटर मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है और हर कंप्यूटर यूज़र को पता होना चाहिए कि मैं कंप्यूटर को मेंटेन कैसे कर सकूं. क्यों? क्योंकि तभी वो इफ़िशिएंटली उससे काम ले सकता है. Now, first of all, what is computer maintenance? Computer maintenance होता क्या है? It refers to the action carried out so as to keep a computer in a good state of working. कंप्यूटर मेंटेनेंस का मतलब है कि यूज़र जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसके किस तरह के एक्शंस होने चाहिए, किस तरह की उसकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि जिससे वो कंप्यूटर को अच्छी कंडीशन में रख सके, उससे काम इफ़ेक्टिवली करवा सके, इफ़िशिएंटली करवा सके. अब उसके इफ़िशिएंटली काम करवाने के लिए 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा: फिजिकल क्लीनिंग, इंटरनल क्लीनिंग एंड कीपिंग बैकअप एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स. फिजिकल क्लीनिंग का मतलब होता है बेटा उसके हर कंपोनेंट्स को साफ सुथरा रखना, सीपीयू को खोलकर उसके इंटरनल पार्ट्स को साफ करना, बाहर से कीबोर्ड मॉनिटर को साफ करना अच्छे से. ये हो गया फिजिकल क्लीनिंग, जो उसके कंपोनेंट्स को हमने करना है साफ, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स को. नाउ इंटरनल क्लीनिंग मींस टू कीप कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम कीप वायरस फ्री. जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, उनको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं. मेंटेन मीन्स अपडेटेड रखना चाहिए. अपने कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए अपडेटेड होने चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर वायरस ना आ जाए. इट मीन्स हमें क्या डाल के रखना चाहिए? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना चाहिए. इस सब को बोला जाता है इंटरनल क्लीनिंग. और अपने डेटा का जो भी मेरा एसेंशियल डेटा है, इम्पॉर्टेंट डेटा है, उसको डुप्लीकेट बना कर रखना कि कहीं मेरा डेटा डिलीट ना हो जाए, है ना. अगर कोई क्रूशियल, कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है और लेकिन वो अगर डिलीट हो जाता है, इट इज़ ऑफ, तो क्या फ़ायदा, है ना. तो मुझे उसको सुरक्षित रखना है. ठीक है. तभी मैं इफेक्टिवली कंप्यूटर के साथ काम कर सकती हूँ, उससे इफेक्टिवली काम ले सकती हूँ. इट मीन्स आई हैव टू कीप द बैकअप ऑफ माई डेटा समवेयर, है ना. तो इट मीन्स कीपिंग बैकअप एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम इज मस्ट इन द कंप्यूटर मेंटेनेंस बेटा. एंड अनमेंटेन्ड कंप्यूटर मे नॉट रन प्रॉपरली. नेचुरली बात है कि अगर कोई भी चीज़ मेरी मेंटेन नहीं है, किसी भी सेंस में ले लो, यही नहीं कंप्यूटर में अनमेंटेन्ड है, तो वो वर्क कहाँ से करेगी इफेक्टिवली, इफ़िशिएंटली कैसे कर सकती है. उसी तरह कंप्यूटर को अच्छे से उससे काम लेने के लिए हमें उसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा. इज इट सो और नॉट? नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस? हमें क्या, क्यों इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर मेंटेनेंस? देयर आर द मेनी रीजंस विच दे आर कवरिंग व्हाई इट इज़ important for us. Number 1, computer maintenance detect issues early before they become problem. कहते हैं हमें मेंटेन मीन्स रेगुलरली उसी सिचुएशन में रखना, और कहते हैं कि हमें स्टार्टिंग में ही देख लेना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मीन्स टाइम टू टाइम देख लेना चाहिए, क्योंकि छोटी प्रॉब्लम क्या बन सकती है, बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. ओके.
हो सकता है थोड़ी जगह पे प्रॉब्लम हो, उसके साथ हमेशा हर चीज़ हर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है और वो क्या कर सकती है, प्रॉब्लमैटिक हो सकती है आगे चलकर. नाउ द नेक्स्ट पेज दैट इज A72. दे आर सेइंग कंप्यूटर मेंटेनेंस प्रिवेंट अगेंस्ट वायरसेस एंड मालवेयर. अगर हम अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, एंटीवायरसेस डाल रहे हैं, तो वायरस आने का मतलब ही नहीं है. वायरस क्या होते हैं बेटा, एक प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे डेटा को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अननेसेसरली अपने आप को वो डुप्लीकेट करते हैं, हमारी हार्ड डिस्क की स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं. और जब वो अननेसेसरली स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें जो काम करना है वो तो हम कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि अननेसेसरली काम में हमारा कंप्यूटर क्या लगा हुआ है, प्रोसेसिंग करने में लगा हुआ है. इज इट सो? सो कंप्यूटर मेंटेनेंस स्पीड अप योर कंप्यूटर. अब देखो, जब बिना मतलब का कंप्यूटर पे काम नहीं होगा, प्रोसेसिंग नहीं होगी, है ना, जैसे वायरसेस के केस में होता है, तो नेचुरली हमारे कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. कंप्यूटर मेंटेनेंस कीप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट. कहते हैं कि हर प्रोग्राम को हमें अपडेट रखना चाहिए कंप्यूटर को, कंप्यूटर के अंदर. अब एंटीवायरस क्या होता है बेटा, वायरस के अगेंस्ट, मीन्स वायरस को ये रोकता है. देखो, वायरस भी एक प्रोग्राम है, एंटीवायरस भी प्रोग्राम है, लेकिन वायरस का काम है गलत करना, एंटीवायरस का काम क्या है, कंप्यूटर को मेंटेन करना, उसको बचाना. ठीक है. अब वायरस और एंटीवायरस दोनों प्रोग्राम है. डिफरेंस क्या है कि वायरस के अंदर इस तरह की इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम लिखे हुए हैं जो हमारे कंप्यूटर को ख़राब कर रहा है, हमारी डेटा फाइल्स को ख़राब कर रहा है, अननेसेसरली प्रोसेसिंग ला रहा है ना, स्पीड को स्लो कर रहा है. लेकिन अब एंटीवायरस क्या है, देखो ये प्रोग्राम है, अपने आप में इसको नहीं पता चल जाएगा कि हाँ कि वायरस आ गया मुझे हटाना है. इसमें क्या किया जाता है, सारी के सारे जितने सिम्टम्स वायरस दिखाता है, कोई पर्टिकुलर वायरस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स अगर कोई वायरस आ रहा है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं वो दिखाता है, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये वायरस आ गया है. तो एंटीवायरस में वो सारे सिम्टम डाल दिए जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर वायरस कंप्यूटर के अंदर आ गया है. तो नेचुरली अब देखो, डे बाय डे न्यू टू न्यू वायरस आ जाता है. इज इट सो और नॉट? तो उसके नए से नया सिम्टम्स होंगे. इज इट सो और नॉट? और अगर हमारा एंटीवायरस अपडेटेड नहीं होगा, ठीक है, तो वो नए वायरस को कैसे पकड़ पाएगा, है ना, हम अपने कंप्यूटर को कैसे मेंटेन कर पाएंगे. इसलिए हमें अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना चाहिए, और दूसरे एज वेल एज दूसरे सॉफ्टवेयर्स को भी. अब कंप्यूटर मेंटेनेंस मैक्सिमाइज सॉफ्टवेयर इफिशियंसी, नो डाउट. अगर कंप्यूटर मेंटेन्ड है, हर काम प्रॉपरली हो रहा है, तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, इफिशिएंटली वर्क करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इट इज़ बीइंग कवर्ड, दैट इज क्लीनिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स. फिजिकल क्लीनिंग हमें किस तरह करनी चाहिए कंप्यूटर कंपोनेंट्स की, है ना, दे आर डिस्कसिंग इन दिस वेरी टॉपिक. कंपोनेंट्स डन बाय स्विचिंग ऑफ योर कंप्यूटर आफ्टर शटिंग डाउन. सबसे पहले बात है, देखो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है कंप्यूटर, हमें इसको प्रॉपरली पहले शट डाउन करना चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी से इसका स्विच ऑफ करना चाहिए, देन ओनली वी शुड गो फॉर द फिजिकल क्लीनिंग. फर्स्ट स्टेप. नाउ द क्लीनिंग टूल्स एंड गाइडलाइंस क्या हैं इसको साफ करने के लिए इन फिजिकल सेंस. नंबर 1, यूज द कॉटन क्लॉथ. ओनली यूज अ लिंट फ्री क्लॉथ. वाई? बिकॉज जो लिंट फ्री क्लोथ्स होते हैं वो चार्ज नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अगर चार्ज आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा ना कई कपड़ों में चार्ज आना लग जाता है, कोई हल्की सी लाइट सी चमकती है अगर हम उसको आपस में रब करते हैं, ठीक है. और ये क्या इलेक्ट्रिक अप्लायंस है कंप्यूटर भी, और अगर वो भी चार्ज आ रहा है ना क्लोथ के थ्रू भी, तो इट कैन डैमेज योर कंप्यूटर. सो वी शुड यूज़ अ कॉटन क्लोथ ओनली, एंड इट शुड बी अ लिंट फ्री क्लोथ, भी जो चार्ज ना करें जब हम उसको रब कर रहे हैं किसी भी फिजिकल कंपोनेंट के साथ. वाटर और रबिंग अल्कोहल, और व्हेन मॉइस्चनिंग अ क्लॉथ इट इज़ बेस्ट टू यूज़ वाटर और रबिंग अल्कोहल. कई बार होता है ना हमें पानी की ज़रूरत पड़ जाती है उसको साफ़ करने के लिए, उसके कंपोनेंट्स को, तो हमें बस मॉइस्चन करना है उसको, क्लॉथ को, वो भी हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है. और उसको रब जेंटली करना चाहिए किसके ऊपर, ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. एंड वी शुड यूज़ अ पोर्टेबल वैक्यूम इन ऑर्डर टू क्लीन द कंपोनेंट. क्यों? क्योंकि मिनी वैक्यूम क्लीनर होता है ना, इतना फोर्स नहीं लगाएगा कंपोनेंट्स के ऊपर डस्ट को सक करने के लिए, ठीक है. कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कंप्यूटर के अंदर या ऊपर पड़े हुए हैं, तो हम वैक्यूम क्लीनर के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं. और प्लस
उसको डू नॉट यूज़ अ वैक्यूम डेट प्लग इन टू अ वॉल, क्योंकि वो स्टैटिक फील्ड पैदा कर देता है। ठीक है, तो हमें पोर्टेबल वैक्यूम ही यूज़ करना चाहिए जिससे कोई भी चार्जेस ना आ पाए और जो हमारे कंप्यूटर अप्लायंस को फ़र्क डाल सके। हमें कॉटन स्वैप्स यूज़ करने चाहिए, जैसे ईयरबड होता है ना उस तरह लग रहा है ना, क्योंकि बेटा कई जगह पे हम लोग अपना क्लोथ रब नहीं कर सकते अपनी फिंगर के साथ, बहुत ही कम जगह होती है वहाँ पे, इज इट सो नॉट? तो वहाँ पे हम लोग कॉटन स्वैप कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स को, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को साफ करने के लिए। देन फोम स्वैप हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ बेटर टू यूज़ लिंट फ्री स्वैप्स, जैसे कि फोम स्वैप होता है, क्योंकि ये भी कोई चार्ज पैदा नहीं करता है जब हम किसी कंपोनेंट के साथ इसको रब करते हैं। और वी कैन यूज़ अ क्लीनिंग ब्रश, ऐसा ब्रश जिसके बहुत ही नेचुरल सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं, सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, जिसको हम प्रॉपरली क्लीन कर सकें। कीबोर्ड ये देखो इन्होंने पिक दिखा रखी है ना, तो वी आर एबल टू क्लीन इट प्रॉपरली। और लेकिन ये सॉफ्ट होने चाहिए जो हेयर्स आगे लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि देखो अगर ये हार्ड होंगे तो इस स्क्रीन पे अगर हम साफ़ कर रहे हैं तो यहाँ किसी भी कंपोनेंट पे वो स्क्रैच डाल सकते हैं। और देखो कुछ सर्किट्स होते हैं, है ना, सर्किट्स का ही बना हुआ है इसका कंप्यूटर के पार्ट्स, वो सर्किट्स को भी नष्ट कर सकता है अगर हार्ड हम हेयर्स वाले ब्रिसल्स वाले अगर ब्रश को यूज़ कर रहे हैं क्लीन करने के लिए अपने कंप्यूटर को। एंड मोर जनरल गाइडलाइंस फॉर क्लीनिंग आर नेवर स्प्रे और स्क्विट एनी लिक्विड इनटू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट, कभी भी डायरेक्ट वाटर या किसी भी लिक्विड का मत यूज़ करो, किसके ऊपर? कंपोनेंट्स के ऊपर, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, बिकॉज इट कैन अफेक्ट द दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इट। देन व्हेन क्लीनिंग अ कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, turn it off before cleaning. Naturally, it is an electric appliance. We should off it, remove the plug of the computer before cleaning it because it can give the shock to us. है ना? When cleaning, be careful to not accidentally adjust any knob or control. उसको पहली बात है यहाँ पे रिमूव करो, कोई भी नॉब वगैरह ये नहीं ऑन करके उसको चला दो, नथिंग ऑफ सच काइंड। और कभी भी खाना और ड्रिंक मत करो पास में, क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर इज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है इसके चारों तरफ, किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। तो वो क्या करेगा, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के उसको नष्ट कर सकता है। तो फिर जो हम खा रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं हो सकता है वो हमारे को बेनिफिट ही ना हो और बल्कि हमें और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे हेल्थ वाइज। सो इट इज़ बेटर टू नॉट टू ईट और ड्रिंक अराउंड द कंप्यूटर। और दूसरी बात है कि कंप्यूटर को साफ़ सुथरा हो रखना चाहिए हमें, है ना, डस्ट तो उसके पास आना ही नहीं चाहिए, तो हो सकता है हमारे से खाना भी गिर जाए, है ना, तो जो हानिकारक हमारे कंप्यूटर के लिए हो सकता है क्योंकि वो गंद फैलाएगा चारों तरफ। एंड लिमिट स्मोकिंग अराउंड द कंप्यूटर, हमें स्मोक भी नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कंप्यूटर के लिए कूलिंग ज़रूरत है और ये हीट पैदा करता है। दूसरी बात, जब टोबैको वगैरह बर्न होता है बेटा तो वो एक सब्सटेंस दैट इज़ नोन एज TAR रिलीज़ करता है, जो डस्ट के साथ मिक्सअप होने के बाद स्टिकी सब्सटेंस बना सकता है ना, हमारे कंप्यूटर के ऊपर। एंड दैट इज़ आल्सो नॉट गुड फॉर हमारी स्क्रीन की पिक्सल्स प्रॉपर्ली उसके कारण वर्क नहीं कर पाएंगे। फॉर फिजिकल cleaning of internal parts like motherboard and other circuit cards of computer, you can use a natural bristle brush and can of compressed hair to blow the dust off. जैसे अब डस्ट है उसको रिमूव करना है तो हम कंप्रेस्ड एयर उसके ऊपर डाल सकते हैं, है ना, बड़ी लाइट वे में, कि जिससे डस्ट को रिमूव कर सकें। या ब्रश हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो भी कौन सा? सॉफ्ट वाला बेटा। नेवर यूज़ एनीथिंग हार्श ऑब्जेक्ट सच एज वायर ब्रश। Racks are also discouraged because they easily snag on electric lids and parts, naturally, because it is going to harm our computer. Then journal guidelines for computer maintenance. जर्नल जो गाइडलाइंस इन्होंने दे रखा है कि हम कंप्यूटर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जो हमारा कीबोर्ड है, माउस है, हमें क्या करना है, उनको क्लीन रखना है, जो कि हमने फिजिकल क्लीनिंग में पढ़ा। और जेंटली क्लीन करना चाहिए, सॉफ्ट हैंड्स के साथ साफ़ करना चाहिए अपने कंप्यूटर, क्योंकि वो स्क्रैच डाल सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, सर्किट्स का बना हुआ है। अब देखो स्क्रीन को अगर हार्ड हम साफ़ कर रहे हैं या किसी ब्रश से साफ़ कर रहे हैं तो उसके पिक्सल्स को वो ख़राब कर देगा। कीप योर कंप्यूटर कूल बाय कीपिंग इट डस्ट फ्री एंड इंश्योरिंग दैट कंप्यूटर कूलिंग फैंस आर ब्लोइंग एयर इन द राइट डायरेक्शन।
कई बार होता है, अब देखा होगा सीपीयू के पीछे एक जगह बनी होती है जहाँ से फ़ैन चल रहा होता है, हमें दिखाई भी देता है, और वो गर्म हवा बाहर फेंक रहा होता है। तो ये देखो कि क्या फ़ैन प्रॉपर्ली एडजस्ट है। कई बार हम उसको कोई कोई पर्टिकुलर पार्ट ठीक करने के लिए हम शॉप पे दे सकते हैं, ठीक है, और जब वो आए वापस हो सकता है वो सही जगह डायरेक्शन में ना हो, एडजस्टेड हो, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो जो गर्म हवा है कंप्यूटर की बाहर निकलनी बहुत ज़रूरी है। सही जगह पे फ़ैन का एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड कीप फूड एंड बेवरेजेस अवे फ्रॉम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स, है ना, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया पॉइंट्स, है ना। एंड ऑर्गेनाइज कॉर्ड्स एंड अदर ई डेब्रिस, हमें उनको ऑर्गेनाइज प्रॉपर, हर कॉर्ड को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, ठीक है। कभी भी अपने लैपटॉप बैटरीज को ओवरचार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी जो है, जहाँ का हम कह सकते हैं कि जो बैटरी है ओवरचार्ज होने से बर्स्ट भी हो सकती है। ऑलवेज यूज्ड गुड क्वालिटी यूपीएस एंड बैटरीज, क्योंकि अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो उनके बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बने रहते हैं, और जो हमारे पूरे कंप्यूटर को नष्ट कर सकते हैं। और जो ये ना हो कि अपने कंप्यूटर को साफ़ करने के चक्कर में सीपीयू को ही कवर कर दो कपड़े से या किसी और चीज़ से, तो बेटा वो हानिकारक है, क्योंकि उसकी जो गर्म हवा है वो बाहर नहीं निकल पा सकेगी। सो डोंट ब्लॉक द वेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर और लैपटॉप्स एंड कीप द मैग्नेटिक थिंग्स अवे फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि ये ना हो, क्योंकि मैग्नेट से रिपेलिंग और अट्रैक्ट वो एक दूसरे को कर सकते हैं, ठीक है। बी केयरफुल विद अनफेमिलियर वाईफाई नेटवर्क, वाई, बिकॉज हमारी सिक्योरिटी इससे लॉस हो सकती है, ओके, एंड हमारे कंप्यूटर डेटा चोरी हो सकता है। और कंप्यूटर को शट डाउन करो, क्योंकि देखो हर चीज़ को रेस्ट चाहिए, है ना, उसके कंपोनेंट्स को भी रेस्ट चाहिए। तो वी शुड एवरी नाइट वी शुड ऑफ आवर कंप्यूटर। रेगुलरली अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करो, क्योंकि वो अननेसेसरली अगर पड़ी हुई हैं तो स्पीड पे फ़र्क पड़ता है कंप्यूटर पे, हम इफ़िशिएंटली उससे काम नहीं ले पाएंगे। एंड यूज़ एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव फॉर बैकअप एंड एक्स्ट्रा फाइल स्टोरेज, जैसे अभी बताया, पहले हमने बताया था कि हमें अपनी फाइल्स का रेगुलर बैकअप लेते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक्सीडेंटली भी हमारा डेटा डिलीट हो सकता है, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फाइल्स हो सकती हैं, और अगर हमने कहीं बैकअप रखा है तो हम उनको वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। और एंटीवायरस या कोई भी एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर, मालवेयर इज़ अ जनरल टर्म गिवन फॉर द प्रोग्राम्स विच आर हार्मिंग द कंप्यूटर। तो एंटी मालवेयर प्रोग्राम या एंटीवायरस हमारे पास हमेशा अपडेटेड होना चाहिए, जिससे उसको लेटेस्ट वायरस की जानकारी रहे और वो उसको डिटेक्ट कर सके। और देखो ये नहीं कि एंटीवायरस डाल दिया कंप्यूटर में, उसको रन भी करना है कि वो स्कैनिंग कर सके और हमें बता सके कि हाँ ये वाला वायरस हमारे कंप्यूटर में आ रहा है या आ गया है, और उसको वो रिमूव कर सके। रन एंटी मालवेयर प्रोग्राम्स एंड रेगुलरली एट ए स्पेसिफिक इंटरवल, हमें उनको रन करना ही करना चाहिए, सो इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क इफिशिएंटली। इट माइट बी आफ्टर 2 days और वंस इन अ वीक, इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। ओके, नाउ 2 more guidelines are given on page A74. Always keep your installed software and program updated, है ना, जैसे कि मैंने बताया कि अगर अपडेटेड होंगे तभी हम उन प्रोग्राम से कोई फ़ायदा ले सकते हैं, अदरवाइज no, it is going to be of no use to us. In case of problems and issue despite above step, do not open your computer case or try installing new utility program on your own. Rather seek help of a hardware engineer. कहते हैं अपने आप उसको खोल कर नहीं बैठ जाना चाहिए जब नॉलेज ही नहीं है। तो अगर नॉलेज है तन इट इज़ ऑल ओके, अदरवाइज हमें हार्डवेयर इंजीनियर्स की हेल्प लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक आवर कंप्यूटर परफेक्ट, उसको हम प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए। ओके, थैंक यू, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।